नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे अष्टषष्टितमः सर्ग अर्थात 68वां सर्ग युद्धकांड से। कुंभकर्ण का श्री राम द्वारा वध हो चुका है और ये समाचार रावण तक पहुंच चुका है। बहुत दुखी है रावण कुंभकर्ण के वध की खबर सुनकर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। कुंभकर्णं हतं दृष्ट्वा राघवेण महात्मना राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन् राजन् सा कालसङ्काशः संयुक्तः कालकर्मणा विद्राव्य वानरीं सेनां भक्षयित्वा च वानरान् प्रतपित्वा मुहूर्तं तु प्रशान्तो राम तेजसा कायेनार्ध प्रविष्टेन समुद्रं भीमदर्शनं निकृत्य नासाकर्णेन विक्षरद्रुधिरेण च रुद्ध्वा द्वारं शरीरेण लङ्कायाः पर्वतोपमः कुम्भकर्णस्तव भ्राता काकुत्स्थशरपीडितः अगण्डभूतो विवृतो दावदग्ध इव द्रुमः। तो महात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया देख राक्षसों ने अपने राजा रावण से जाकर कहा, महाराज, काल के समान भयंकर पराक्रमी कुंभकर्ण वानर सेना को भगा कर तथा बहुत से वानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं भी काल के गाल में चले गए। वे 2 घड़ी तक अपने प्रताप से तप कर अंत में श्री राम के तेज से शांत हो गए। उनका आधा शरीर भयानक दिखाई देने वाले समुद्र में घुस गया और आधा शरीर नाक कान कट जाने से खून बहाता हुआ लंका के द्वार पर पड़ा है। तो कुंभकर्ण का धड़ समुद्र में चला गया और मस्तक पर्वताकार शिला की तरह लंका का द्वार रोककर पड़ा था। वे श्री राम के बाणों से पीड़ित हो हाथ पैर और मस्तक से हीन नंग धड़ंग धड़ के रूप में परिणत हो दावानल से दग्ध हुए वृक्ष की भांति नष्ट हो गए। श्रुत्वा विनिहितं संख्ये कुंभकर्णं महाबलं रावणः शोक संतप्तो मुमोह च पपात च पितृव्यं निहतं श्रुत्वा देवान्तक नरान्तकौ त्रिशिराश्चातिकायश्च रुरुदुः शोकपीडिताः भ्रातरं निहतं श्रुत्वा रामेणाक्लिष्टकर्मणा महोदर महापार्श्वौ शोकाक्रान्तौ बभूवतुः ततः कृच्छ्रात् समासाद्य संज्ञां राक्षस पुंगवः कुंभकर्णवधात् दीनो विललापाकुलेन्द्रियः हा वीर रिपुदर्पघ्न कुंभकर्ण महाबल त्वं मां विहाय वै दैवात् यातो असि यम साधनम। तो महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया। यह सुनकर रावण शोक से संतप्त एवं मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा के निधन का समाचार सुनकर देवांतक नरांतक त्रिशिरा और अतिकाय दुख से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा भाई कुंभकर्ण मारे गए। यह सुनकर उसके सौतेले भाई महोदर और महापार्श्व शोक से व्याकुल हो गए। तदनंतर बड़े कष्ट से होश में आने पर राक्षस राज रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी हो विलाप करने लगा। उसकी सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी थीं। वह रो रो कर कहने लगा, हा वीर, हा महाबली कुंभकर्ण, तुम शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमलोक को चल दिए। तुमने तो प्रण किया था कि युद्ध में विजयी होकर लौटोगे। मम शल्यमनुधृत्य बांधवानां महाबल
शत्रुसैन्यं प्रताप्यैकः क्व मां संत्यज्य गच्छसि। इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे पतितो भुजः। दक्षिणोऽयं समाश्रित्य न बिभेमि सुरासुरात्। कथमेवं विधो वीरो देवदानवदल्पः। कालाग्निप्रतिमो ह्यद्य राघवेण रणे हतः। यस्य ते वज्रनिष्पेषो न कुर्याद्व्यसनं तदा। स कथं रामबाणार्तः प्रसुप्तोऽसि महीतले। एते देवगणाः सार्धं ऋषिभिर्गगने स्थिताः। निहतं त्वां रणे दृष्ट्वा निनदन्ति प्रहर्षिताः। तो विलाप करते हुए रावण आगे कहता है, यह महाबली वीर, तुम मेरा तथा इन भाई बंधुओं का कंटक दूर किए बिना शत्रु सेना को संतप्त करके मुझे छोड़ अकेले कहाँ चले जा रहे हो। इस समय मैं अवश्य ही नहीं के बराबर हूँ, क्योंकि मेरी दाहिनी बाह कुंभकर्ण धराशायी हो गया, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर किसी से भी नहीं डरता था। देवताओं और दानवों का दर्प चूर करने वाला ऐसा वीर जो कालाग्नि के समान प्रतीत होता था, आज रण क्षेत्र में राम के हाथ से कैसे मारा गया। भाई, तुम्हें तो वज्र का प्रहार भी कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता था, वही तुम आज राम के बाणों से पीड़ित हो भूतल पर कैसे सो रहे हो। आज समरांगण में तुम्हें मारा गया देख आकाश में खड़े हुए ये ऋषियों सहित देवता हर्षनाद कर रहे हैं। ध्रुवमद्यैव संहृष्टा लब्धलक्षाः प्लवंगमाः। आरोक्ष्यन्ति ह दुर्गाणि लंकाद्वाराणि सर्वशः। राज्येन नास्ति मे कार्यं किं करिष्यामि सीतया। कुंभकर्णविहीनस्य जीविते नास्ति मे मतिः। यद्यहं भ्रातृहन्तारं न हन्मि युधि राघवम्। ननु मे मरणं श्रेयो न चेदं व्यर्थ जीवितम्। अद्यैव तं गमिष्यामि देशं यत्रानुजो मम। न हि भ्रातॄन् समुत्सृज्य क्षणं जीवितुमुत्सहे। देवां हि मां हसिष्यन्ति दृष्ट्वा पूर्वापकारिणम्। कथमिन्द्रं जयिष्यामि कुंभकर्ण हते त्वयि। रावण अब चिंता कर रहा है कुंभकर्ण के मारे जाने पर तो अब निश्चय ही अवसर पाके हर्ष से भरे हुए वानर लंका के समस्त दुर्गम द्वारों पर चढ़ जाएंगे। अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, सीता को लेकर भी मैं क्या करूँगा। कुंभकर्ण के बिना जीने का अब मेरा मन नहीं। यदि मैं युद्ध स्थल में अपने भाई का वध करने वाले राम को नहीं मार सकता तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। इस निरर्थक जीवन को सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं है। मैं आज ही उस देश को जाऊंगा जहां मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण गया है। मैं अपने भाइयों को छोड़कर क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने पहले देवताओं का अपकार किया था, अब वे मुझे देखकर हंसेंगे। हाँ कुंभकर्ण, तुम्हारे मारे जाने पर अब मैं इंद्र को कैसे जीत सकूंगा। तदिदम मामनुप्राप्तं विभीषण वचः शुभम। यदज्ञानान् मया तस्य न गृहीतं महात्मनः। विभीषण वचस्तावत् कुंभकर्ण प्रहस्तयो। विनाशोऽयं समुत्पन्नो मां व्रीडयति दारुणः। तस्य कर्मणः प्राप्तो विपाको मम शोकदः। यन्मया धार्मिकः श्रीमान् स निरस्तो विभीषणः। इति बहुविधमाकुलान्तरात्मा
कृपणमतीव विलप्य कुम्भकर्णं न्यपतदपि दशाननो भृशार्तस्तमनुजमिन्द्ररिपुं हतं विदित्वा। आगे कहता है रावण कि मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन उत्तम बातों को अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही हैं। जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त का यह दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है, तभी से विभीषण की बात याद आकर मुझे लज्जित कर रही है। मैंने धर्मपरायण श्रीमान विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का यह शोकदायक परिणाम अब मुझे भोगना पड़ रहा है। तो इस प्रकार भांति भांति से दीनता पूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुल चित्त हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के इस विलाप के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 68वां सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे 68तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।